नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं के गणित विषय पर परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण को समझने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में होती है, जहाँ q शून्य नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो अब परिमेय संख्या को हम यहाँ देखेंगे संख्या रेखा पर निरूपण करना। इसको निरूपण करने के पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या है, जैसे कि 1/4, ये परिमेय संख्या है 2/5 या 7/9, इसमें क्या देख रहे हैं कि तीनों परिमेय संख्या का जो हर है वह अंश से बड़ा है। तो जब किसी परिमेय संख्या का हर अंश से बड़ा है, हर जो है अंश से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में संख्या रेखा पर जब हम इस संख्या को, परिमेय संख्या को दर्शाएंगे, तो उसका मान 0 से 1 के बीच में होगा। हम क्या समझा रहे हैं कि जब किसी भी परिमेय संख्या का हर अंश से बड़ा होगा तो उसका मान 0 से 1 के बीच में आएगा। ये धनात्मक कंडीशन में, ये धनात्मक परिमेय संख्या के रूप में है। यदि ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, जैसे ऋण 6/7 या ऋण 3/5 या ऋण 2/6, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऐसी स्थिति में ये 0 से ऋण 1 के बीच में आएगा। ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो इसका मान परिमेय संख्या रेखा पर कहाँ मिलेगा? 0 से ऋण 1 के बीच में मिलेगा। और यदि धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसका मान संख्या रेखा पर कहाँ मिलेगा? 0 से 1 के बीच में मिलेगा। हम एक संख्या रेखा बनाते हैं जिसके बीच में 0 होता है और उसके दाएं भाग में धनात्मक संख्या होती है और उसके बाएं भाग में ऋणात्मक संख्या होती है। ये जो बायां भाग है, 0 का बायां भाग ये है, तो इधर ऋणात्मक संख्या होती है और ये 0 के दाएं भाग में धनात्मक संख्या होती है। ये जो तीर का निशान है इसको हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। अब हम कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे एक पहला संख्या लेते हैं, परिमेय संख्या 2/5। 2/5 एक परिमेय संख्या है जो धनात्मक है। साथ ही ये जो परिमेय संख्या का हर अंश से बड़ा है, तो इसका मान कहाँ पे मिलेगा? 0 और 1 के बीच में मिलेगा। ये 0 और 1 के बीच में मिलेगा। तो संख्या रेखा में इसको दर्शाने के लिए हम 2/5 में जो हर वाली संख्या होती है, यहाँ हर वाली संख्या 5 है, तो उसको हम 5 भाग में विभाजित कर देंगे। 0 से 1 के बीच में 2/5 परिमेय संख्या को दर्शाने के लिए हर को 5 देखेंगे, हर को देखेंगे, तो यहाँ हर को 5 भाग में विभाजित कर देंगे। 1 2 3 4, अब ये 5 भाग में विभाजित कर दिए। अब ये जो पहला भाग है 0 से 1 के बीच में, ये जो पहला भाग है वह क्या है? 1/5 है। दूसरा भाग क्या है? 2/5 है। तीसरा भाग क्या है? 3/5 है। चौथा भाग क्या है? 4/5 है। और पांचवा भाग क्या है? 5/5 है। 5/5 मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो हमको दर्शाना क्या है? 2/5। तो ये 1/5 है, ये 2/5 है, तो हमको यहाँ मिला 2/5। ठीक है। तो संख्या रेखा पर इस परिमेय संख्या 2/5 को कहाँ दर्शाए? यहाँ पे दर्शाए। एक दूसरा उदाहरण से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे ऋण 3/4। ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यहाँ भी एक
संख्या रेखा खींचते हैं, बीचों बीच शून्य होता है, इस ओर धनात्मक संख्या होता है दायां साइड, और बायां साइड ऋणात्मक संख्या होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं इस वाले परिमेय संख्या का हर अंश से बड़ा है। इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्या संख्या रेखा पर निरूपित होगा। लेकिन यहाँ देखते हैं ऋण वाली संख्या है तो ऋणात्मक अर्थात इधर होगा, 0 और ऋण 1 के बीच में होगा। 0 और ऋण 1 के बीच में ये संख्या निरूपित होगा संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले देखते हैं इसके हर को। इसका हर क्या है? 4 है। तो हम 0 से ऋण 1, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है अर्थात ऋण 1 की दिशा में जाएंगे। तो 0 से ऋण 1 की दिशा में हम चलेंगे तो इसको 4 भाग में बांट देंगे। इसको कितने भाग में? 4, 1, 2, 3 और 1, 4, 4 भाग में बांट दिए। अब देखते हैं ये 0 से इस ओर चलेंगे बाएं साइड, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऋण 1/4 है। ये क्या है? ऋण 2/4 है। ये क्या है? ऋण 3/4 है। और ये क्या है? ऋण 4/4 है। ऋण 4/4 मतलब ऋण 1। अब हमको क्या दर्शाना है? ऋण 3/4। तो ये ऋण 1/4, ये ऋण 2/4, ये ऋण 3/4, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये क्या है? ऋण 3/4। तो संख्या रेखा पर हम ऋण 3/4 को कहाँ दर्शाएंगे? यहाँ पर दर्शाएंगे। तो हमने संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना सीखा? जब किसी भी परिमेय संख्या का हर अंश से बड़ा होता है, अगर वह धनात्मक संख्या है तो वह 0 से 1 के बीच में होगा संख्या रेखा पर, और यदि ऋणात्मक संख्या है तो 0 से ऋण 1 के बीच में होगा। और जो हर वाली संख्या है उसको उतने खंड में बांट देना है 0 से 1 के बीच में। जैसे हर वाली संख्या 5 है तो इसको 5 खंड में बांट दिए, और इसमें 0 से ऋण 1 के बीच में इसका हर 4 है तो इसको 4 खंड में बांट दिए। अब प्रत्येक खंड में जैसे ये 2 है तो ये 1/5 है पहला खंड, दूसरा 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो वैसे ये भी ये ऋण 3/4 दर्शाते हैं। तो 4 खंड बांटे तो ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4, ऋण 4/4। तो इसी प्रकार से एक तीसरा हम संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखते हैं। तीसरा परिमेय संख्या 7/3। इस परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 7/3 में अंश बड़ा है, हर छोटा है। इसके पहले हम जो दोनों परिमेय संख्या को देखे उसमें हर बड़ा होता था और अंश छोटा होता था, लेकिन इस परिमेय संख्या में अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे रफ पेज में इसको करके देखेंगे, 7 को भाग दे देना है 3 से। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? ये जो अंश को भाग दे देंगे हर से, तो ये तो 3 का पढ़ा इतना पढ़ना कि 7 ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो घटाने से 1 प्राप्त होगा। तो इस मिश्र भिन्न में क्या बदल जाएगा? ये जो भागफल है वो सामने में आ जाता है, शेषफल जो है ऊपर में आता है, और ये जो भाजक है वह हर में आता है, नीचे में आता है। ये जो 3 है हर है वो उसको हर में ही लिख देना है, और ये जो 2 है, 2 क्या है? ये भागफल है, और 1 क्या है? शेषफल है। तो इस प्रकार से 7/3 को हम मिश्र भिन्न 2 सही 1/3 में बदल लिए। अब हम 2 सही 1/3 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। इसके लिए फिर एक संख्या रेखा बनाते हैं, बीचों बीच में शून्य रहेगा, 1,
2 3 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस प्रकार से संख्या रेखा बना लिए। अब हमें यह देखना है कि 2 सही 1/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो 2 एक पूर्ण संख्या है, तो 0 से 2 स्थान तक तो चलेंगे, 1 और 2 स्थान हो गया। अब उसके पश्चात 2 के बाद क्या है, 3, तो 2 और 3 के बीच में ये 2 से 1/3, ये 7/3 का मान आएगा। क्या देखा, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो 2 तक 0 से, चूंकि धनात्मक है तो इसलिए धन की दिशा में दायां साइड 0 से 2 स्थान चलेंगे, तो कहाँ आएगा, 1 और 2, यहाँ तक पहुँच गए। अब 1/3 है इसका, 2 सही 1/3 है, 2 पूर्ण संख्या पूछना है, उसके आगे ये जो आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा संख्या रेखा में, इसको जब हल करेंगे तो 2 तक पूर्ण संख्या है। अब ये 1/3 है, 1/3 को क्या करेंगे, हर इसका 3 है तो 3 भाग में बांट देंगे, 1 2 और 3 भाग में बढ़ गया। पहला भाग क्या है, 1/3 है, दूसरा भाग क्या है, 2/3, तीसरा भाग क्या है, 3/3। तो हमको क्या दिखाना है, 1/3 दर्शाना है, ये 1/3, तो 0 से 2 स्थान आगे 1/3 यहाँ हमको मिलेगा। तो 2 सही 1/3 ये मिलेगा, यही मिलेगा, क्या मिला, 2 सही 1/3 या 7/3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर हम 3 अलग अलग प्रकार के संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखे। ऐसे ही इस ऋणात्मक संख्या अगर होता है तो उसको भी मिश्र भिन्न में, अगर अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, तो मिश्र भिन्न में इसको परिवर्तित कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। उसके पश्चात हम इस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो हमने आज संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को निरूपण करना सीखा। नीचे में कुछ बच्चों के लिए होमवर्क है। इस प्रकार से हमारा यह वीडियो यहीं खत्म होता है। नमस्कार।